हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स मैंने आपको जो है हमारा न्यू चैप्टर जो स्टार्ट हुआ था, चैप्टर नंबर 2 फ्रेमिंग क्वेश्चंस, तो उसमें स्टूडेंट्स मैंने टेंस वाइज आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी थी कि कौन कौन से टेंस को हम जो है, हमारा एक तो टेंस का रिवीजन भी हो गया था और ये दूसरा ये कि हम इसको क्वेश्चन को फ्रेम कैसे कर सकते हैं। इसमें तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बहुत इजी तरीके से बता दिया था। और आपको कुछ याद हो कि फर्स्ट सेमेस्टर में भी टेंस के बारे में जब बताया गया था तो उसमें भी आपको हमने इंट्रोगेटिव फॉर्म में सब बता दिया था कि इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जो है दो तरीके से बनते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, विद हेल्पिंग वर्ब एंड विद क्वेश्चन वर्ड। ये आपको अच्छी तरह से मालूम है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी। तो अब ये जो फॉर्मेट है ये सब बच्चों उसी तरीके का है, ये सारा उसी तरीके का है कि हेल्पिंग वर्ब से और विदाउट हेल्पिंग वर्ब, ये दोनों तरीके से ही हम जो है क्वेश्चन को फ्रेम कर देते हैं। ये तो सिंपल मेथड था बच्चों, सिंपल वे था कि जिसमें क्वेश्चन जिसमें हम जो हैं आपके मतलब आपके जो है सेंटेंस को इंट्रोगेटिव फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें पैसिव वॉइस फॉर्म में भी आएंगे। तो मैंने आपको बता दिया था, अभी तक आपका कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है, अगर होगी तो मैं कोई बात नहीं, पैसिव वॉइस भी आपको दोबारा से इसमें समझा दूँगी। ठीक है, अब आते हैं हमारे जो है, मैंने आपको सब बता दिया था। अब है हमारा नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए, फ्रेमिंग क्वेश्चंस बाय यूजिंग क्वेश्चन टैग्स। ठीक है ना, क्वेश्चन टैग्स। अब यही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्वेश्चन टैग क्या होता है बच्चों। आपके जो मैंने एग्जाम्पल भी आपको बताया था कि उसमें क्या करना है कि हमें जो है क्वेश्चन को जब हम इंट्रोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो सिंपल तरीके से कि स्टेटमेंट पूरी चेंज की जाती है ना। उसमें जो है पूरी स्टेटमेंट जो है स्टूडेंट्स लिखी जाती है। लेकिन ये फ्रेमिंग क्वेश्चन बाय यूजिंग, ये जो क्वेश्चन टैग वाला फॉर्मेट है हमारा, इसमें स्टूडेंट थोड़ा सा डिफरेंट है। ये डिफरेंस है जो दूसरे इंट्रोगेटिव सेंटेंस से। अब पहले हम सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशंस क्या है, फिर मैं आपको समझाऊंगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा और बच्चों ध्यान से समझिएगा। ए टैग क्वेश्चन इज़ अ स्पेशल कंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश। यानी कि जो ये टैग होता है, टैग तो आपको मालूम है, समझ गए आप टैग क्या होता है। टैग बच्चों ये होता है कि जैसे कोई आप मार्केट से कोई ऐसी मतलब कोई एक्सपेंसिव चीज़ खरीदते हैं या कोई सी भी चीज़ खरीदते हैं तो उस पर एक रेट का टैग लगा हुआ होता है ना। उससे मतलब उस पर रेट लिखे रहते हैं, उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी रहती हैं कि बाई हैंड धोना है, बाई मशीन धोना है। तो क्वेश्चन मतलब उसमें एक टैग लिखा होता है, टैग में सारी इन्फॉर्मेशन नंबर वगैरह सब लगी रहती है। तो लाइक वाइज इंग्लिश में भी एक क्वेश्चन टैग होता है ना, कि इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन, स्पेशल कंस्ट्रक्शन में जो है हम एक जो है टैग क्वेश्चन जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्या है? इट इज़ अ स्टेटमेंट फॉलोड बाय अ मिनी क्वेश्चंस। यानी कि जो इसकी स्टेटमेंट है वो एक मिनी क्वेश्चंस के द्वारा फॉलो की जाती है। यानी कि इसमें बहुत मिनी क्वेश्चन, यानी कि बहुत छोटा सा क्वेश्चन का एक बहुत छोटा रूप होता है। देखिए, फॉलोड बाय अ मिनी क्वेश्चंस, वी यूज टैग क्वेश्चन टू आस्क फॉर कंफर्मेशन। यानी कि जो हम मिनी क्वेश्चंस के रूप में जो हम क्वेश्चन टैग जो यूज़ करते हैं वो केवल हम इंफॉर्मेशन जो होती है उसको कंफर्म करने के लिए कि क्या वो कंफर्म बिल्कुल सही है या नहीं, कि कंफर्मेशन को करेक्ट करने के लिए, है ना, उसको इन्फॉर्म करने के लिए हम क्वेश्चन टैग का यूज़ करते हैं। दे मीन्स समथिंग लाइक इज दैट राइट और डू यू एग्री। दे आर वेरी कॉमन इन इंग्लिश। यानी कि जो है कि इज़ दैट राइट, क्या ये सही है, या डू यू एग्री, क्या आप एग्री हैं। तो ये कॉमन वर्ड हैं जो हम जो है हम इंग्लिश कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यानी कि क्वेश्चन टैग का सबसे इम्पॉर्टेंट और फॉर्मेट मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल क्या है बच्चों। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम क्वेश्चन टैग लगाएंगे, मैंने आपको जैसे एक्सरसाइज बताई थी ना, पीछे अपनी एक्सरसाइज बताती, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो उसमें जो आपके एग्जाम्पल में सेंटेंस थे बच्चों, उसमें क्वेश्चन टैग जैसे लिखा हुआ आपका, यूज़ क्वेश्चन टैग,
ठीक है ना। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें वो क्वेश्चन टैग का यूज़ करना है। और क्वेश्चन टैग में कभी भी स्टेटमेंट पूरी नहीं लिखी जाती है बच्चों, इस बात को ध्यान रख से सुन लीजिएगा आप। ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्वेश्चन टैग में सबसे पहला रूल ये है कि स्टेटमेंट कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। कंप्लीट को स्टेटमेंट हम नहीं राइट करते हैं। और सेकंड थिंग इज़ कि जो क्वेश्चन टैग होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से उसको स्टार्ट नहीं करते हैं। अब एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स जैसे क्वेश्चन टैग वाला आएगा, तो क्वेश्चन टैग में यानी कि सेंटेंस लिखा हुआ है, क्वेश्चन टैग कैसे लगाना है इस तरह की एक्सरसाइज भी मैं आपको बताऊंगी। तो उसमें बस आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि एक तो क्वेश्चन टैग में कभी भी स्टेटमेंट पूरी नहीं लिखते हैं, और दूसरी की क्वेश्चन टैग जो लगता है वो बच्चों हमेशा कैपिटल से नहीं स्मॉल से लिखा जाता है। कैपिटल हम इसमें लेटर्स का यूज़ नहीं करते हैं। और दूसरी बात कि जो ये क्वेश्चन टैग होते हैं उसके दो टाइप्स होते हैं, यानी कि इसमें जो फर्स्ट होता है पॉजिटिव सेंटेंस और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन क्वेश्चन टैग। फर्स्ट इज पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड सेकंड इज नेगेटिव स्टेटमेंट। फर्स्ट इज पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड सेकंड इज नेगेटिव स्टेटमेंट। अब सबसे पहले हमें करना क्या है, जो हमारे पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव होते हैं, इसको जो बोलते हैं सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, इस असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। तो ये जो सब पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, और पॉजिटिव सेंटेंस हमेशा मैंने आपको स्टूडेंट शुरू से भी ये बताया कि इसमें नॉट, यानी कि पॉजिटिव हमेशा साधारण सेंटेंस होते हैं जिसमें नॉट वगैरह नहीं होता है, ठीक है ना, जिसमें नॉट वगैरह का हम यूज़ नहीं करते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस जो होते हैं बच्चों हमेशा जो है अफर्मेटिव और सिंपल होते हैं, इसमें नॉट का यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट तो हमारी क्वेश्चन टैग के टू टाइप्स हो गए, ठीक है। अब क्या करते हैं कि जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, अब जैसे पॉजिटिव सेंटेंस नंबर 1 एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे ये है, स्नो इज़ वाइट, बर्फ़ सफ़ेद है, राइट। यू लाइक मी, आप मुझे पसंद करते हैं। दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, राहुल इज़ वेरी स्टूपिड, मिस्टर जैन ब्रोक दिस ग्लास। अब इसमें भी देखिए सेंटेंस बच्चों, स्टूडेंट्स हमें जो है टेंस का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से टेंस है और कौन से टेंस के अकॉर्डिंग ही हमें बच्चों उसमें क्वेश्चन टैग लगाना होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने इसमें पीछे आपका रिवीजन भी हो गया टेंस का, और इससे क्या होगा कि आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। अब क्या करना है हमें, सबसे पहला जो हमने रूल लिया है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट। अब बच्चों जो पॉजिटिव ये स्टेटमेंट होती है, जो हमारी ये पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है बच्चों, हम इसको पॉजिटिव स्टेटमेंट को हम कन्वर्ट करते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट में, यानी कि इसका जो टैग होता है वो नेगेटिव होता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन टैग होता है वो हमेशा नेगेटिव फॉर्म में होता है, और जो नेगेटिव स्टेटमेंट होती है उसका क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव टैग होता है। समझ गए, यानी कि जस्ट अपोजिट आपको करना है। पॉजिटिव स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन टैग है वो नेगेटिव फॉर्म में जाएगा, और नेगेटिव स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन टैग है वो आपका पॉजिटिव में जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये आपने एग्जाम्पल लिया, मैंने आपको बताया स्नो इज़ वाइट, ठीक है, कि बर्फ़ सफ़ेद होती है, इट इज़ ट्रू। अब जो इसका क्वेश्चन टैग बना है इज़न्ट इट, इज़न्ट इट का मतलब हुआ इज़ नॉट इट, ठीक है ना। इसका जो इज़न्ट इट का जो प्रॉपर मीनिंग हुआ बच्चों इज़ नॉट इट, है ना, इस तरह की फुल फॉर्म हो गई ये। इसका मतलब तो इज़ नॉट इट क्या नहीं है, मतलब इसका हम जो आंसर देंगे कि बर्फ़ सफ़ेद होती है, इज़न्ट इट क्या नहीं होती है, होती है। यानी कि जो पॉजिटिव स्टेटमेंट का जो हम टैग लगाते हैं तो उसका आंसर हमेशा यस में निकलता है। जस्ट अपोजिट हो जाता है कि जो नेगेटिव स्टेटमेंट का हम जो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाते हैं उसका हमेशा नेगेटिव में जाता है आंसर, यानी कि इज़न्ट इट। अब आपको इज़ नॉट इट नहीं लिखना है बच्चों, इसको नहीं लिखना है, बल्कि आपको क्या लिखना है, इज़न्ट, यानी कि ये देखिए, यानी कि इज़न्ट में। अब आपको तो पता ही है एजेंट में हम जो हमेशा बच्चों यूज़ करते हैं जो एपोस्ट्रोफी एस वाली शॉर्ट फॉर्म है ना, तो एजेंट की फॉर्म जैसे
IS और इसके बराबर ने अपॉस्ट्रॉफी और इट। अब ये दो चीज़, इट किसके लिए आया, इजेंट, यानी कि देखो इज़ नॉट, नॉट यानी कि एपोस्ट्रॉफी वाला लग जाएगा और टी लग जाएगा, इजेंट। एक तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा और इसमें नॉट को यानी कि इज़ ISN एक साथ लिखा जाएगा, ऊपर कॉमा लग जाएगा, फिर टी लिखा जाएगा, इजेंट। और इट किसके लिए आया है, इट आया है स्नो के लिए। इट किसके लिए आया है, स्नो के लिए। तो क्या हमारा क्वेश्चन टैग बन गया, इजेंट इट। इसका क्वेश्चन टैग बन गया हमारा इजेंट इट, कि क्या नहीं होती है, होती है। ठीक है ना, समझे आप। अब दूसरा सेंटेंस देखिए जो मैंने आपको बताया था। अब देखो, यू लाइक मी, आप मुझे पसंद करते हैं, है ना। अब यू लाइक मी, एक तो सबसे पहली बात है हमें बच्चों टेंस पहचानना है। यू लाइक मी का सबसे पहली बात है बच्चों हमें टेंस पहचानना है। अब यू लाइक में टेंस पहचानने की बात है कि लाइक दे रखा है, ठीक है ना बच्चों, लाइक दे रखा है और मी है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर पर्सन के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं, और प्लूरल के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रखते हैं, इसमें एस या ई एस नहीं लगाते। अब यहाँ पर है लाइक, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये प्लूरल सेंटेंस है और सिंपल सेंटेंस है। लेकिन जब हम आपको याद है, क्योंकि हमें पॉजिटिव को निगेटिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, सुन रहे हैं ना, कि जब हमें पॉजिटिव स्टेटमेंट को निगेटिव में कन्वर्ट करना होता है तो पॉजिटिव सेंटेंस को निगेटिव में बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की रूल नंबर वहीं आ जाता है कि क्या कौन सा रूल है बच्चों, यानी कि डू नॉट और डज नॉट का यूज़ होता है। याद है आपको, हैव यू रिमेंबर दिस। तो यानी कि जो हमारा पॉजिटिव जो सिंपल यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है और उसको नेगेटिव बनाने के लिए हम डू नॉट और डज नॉट का यूज़ करते हैं, तो वही हमें यहाँ पर फॉलो करना है। यानी कि यू लाइक मी है, यानी कि ये प्लूरल है, और प्लूरल के साथ आपको मालूम है कि डू नॉट का यूज़ करते हैं ना, और सिंगुलर पर्सन के साथ डजंट का यूज़ होता है। तो बस हमें वही यहाँ पर करना है, यानी कि डोंट यू, यानी कि डू नॉट यू, क्या आप नहीं करते, है ना। अब वो बात दूसरी है कि इंसान सामने तो कह देगा यस, बट अंदर ही सोचता है कि अरे नहीं करते हैं, इस तरह से, है ना, कि मतलब कन्फ्यूज़न वाली अगर सिचुएशन आ जाती है बच्चों, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात यहाँ पे टेंस जरूर पहचाना है, क्योंकि उसी के हिसाब से हमें नेगेटिव बनाना है। तो इसमें कोई और रूल्स आपको लर्न करने, मतलब आप और कुछ उस समय दिमाग में कुछ और मत लाइए, बस आप इतना लाइए कि जो हम टेंस देख रहे हैं, यानी कि सीधी सी बात है बच्चों कि प्रेजेंट टेंस है और पास्ट टेंस होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस आपको पहचानना है, सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगता है, प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, ठीक है ना। तो हम डू नॉट और डज नॉट का यूज़ कर देंगे। यदि सेंटेंस पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट का है, तो वहाँ पर हम डिड का यूज़ करेंगे। अभी नीचे एग्जाम्पल आ रहा है। अब जैसे देखिए, दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब देखिए इसमें तो सीधी बात है, इज़ दे रखा हुआ है, इज़ दे रखा है, तो क्या बन जाएगा सीधा इसका क्वेश्चन टैग, इजंट इट, क्या नहीं है, फूल सुंदर होते हैं, इजंट इट, क्या यह नहीं है। तो आपको इज़ नॉट इट नहीं लिखना है बच्चों, बल्कि लिखना है इजंट इट, और इसी तरह लिखना है, ठीक।